एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एक अमीर आदमी की 12 साल की बेटी का किडनैप करते हैं और सब उनके प्लान के हिसाब से चलता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। जब रात होती है तो उन्हें एहसास होता है कि वो खुद इस खतरनाक खेल में फंस चुके हैं। शिकारी खुद शिकार बन चुका है। मूवी का नाम है एबिगेल। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक 12 साल की लड़की को बहुत अच्छा बैले डांस करते हुए देखते हैं जिसका नाम एबिगेल है, और वहीं हम जॉय को देखते हैं। उसको उसके दोस्त कार में लेने आते हैं। पहले का नाम है फ्रैंक और दूसरे का नाम है पीटर, और जॉय कार में बैठ जाती है तो पीटर बोलता है पीछे का टेम्परेचर तो ठीक है ना, और तभी जॉय बैग खोलती है जिसमें 2 इंजेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ हम दूसरी गाड़ी में बाकी दोस्तों को देखते हैं। सैमी जो किसी के घर का कैमरा हैक करती है और निकोलस उसी घर के ऊपर जाकर स्नैपिंग करता है, और तभी डीन सैमी से पूछता है कि ये किसका घर है और हम किसको किडनैप करने आए हैं। तो सैमी बोलती है मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, और उधर बैले डांस खत्म हो जाता है और एबिगेल घर जाने के लिए कार में बैठती है, और वहीं जॉय भी मास्क पहनकर अपने दोस्तों के साथ एबिगेल का पीछा करती है। दूसरी तरफ सैमी पूरे घर का सिक्योरिटी एक्सेस हैक कर लेती है और जॉय और उसके दोस्त घर के अंदर घुसकर छुप जाते हैं। जब एबिगेल घर पहुंचती है तब जॉय को भी नहीं पता होता कि जिसको वो किडनैप करने आए हैं वो एक छोटी बच्ची है। जब एबिगेल फोन पे बात करती हुई अपने रूम में पहुंचती है और जैसे ही फोन बंद करती है तभी फ्रैंक उस पे हमला करता है, और एबिगेल उसके हाथ में पेंसिल खुबा देती है और भागने लगती है, पर पीटर उसको पकड़ लेता है और जॉय इंजेक्शन लगा देती है। एबिगेल के डैड भी घर आ जाते हैं। तभी जॉय और उसके दोस्त एबिगेल को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और सैमी मेन दरवाजा खोल देती है और सब गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। पर डीन बोलता है हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं, और फिर सभी एक घर में पहुंचते हैं जहां सबका बॉस लैबर्ट उनका स्वागत करता है। जॉय और पीटर एबिगेल को रूम में हथकड़ी लगाकर बंद कर देते हैं। लैबर्ट बोलता है मुश्किल टाइम बीत चुका है, अब बस बच्चे का ख्याल रखना है, और कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेगा, ना उसके बारे में बात करेगा, और अपने असली नाम भी नहीं बताएगा, और बच्चे के सामने सिर्फ जॉय जाएगी। फिर वो उन सबका नामकरण करता है, और जॉय बोलती है ये बच्ची किसकी है, और लैबर्ट बोलता है एक अमीर आदमी की जो 5 करोड़ से गरीब होने वाला है, और वो सभी के फोन ले लेता है ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके। और हम जॉय के फोन पे उसके बेटे की फोटो देखते हैं। फिर लैबर्ट बोलता है कि दरवाजा बंद रखना और लड़की से दूर रहना, और उन सभी को रेट्स बोलकर हंसता हुआ चला जाता है। फिर सभी पार्टी करते टाइम एबिगेल के डैड के बारे में सोचते हैं कि वो कौन हो सकता है, पर पता किसी को कुछ नहीं होता, और डीन जॉय से कैंडी मांगता है जिसको देने से मना कर देती है। डीन बोलता है तुम्हारे काफी भाई बहन होंगे तभी तुमने मेरे को कैंडी नहीं दी, और मैं लोगों को पढ़ने में काफी एक्सपर्ट हूँ, और तुम बच्चे का ध्यान भी एक बेबी सिटर की तरह रख रही हो, और सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। और जॉय बोलती है तुमने कुछ भी सही नहीं बताया। तब फ्रैंक जॉय को बोलता है ये $100 तुम्हारे अगर तुमने मेरे बारे में एक भी बात सही बता दी। और फिर जॉय उसके बारे में बताती है कि तुम पुलिस वाले हो, और बहुत कुछ बताती है जो सही होता है। फिर पीटर के बारे में बताती है कि तुमको बचपन में सब बुली करते थे, और जब तुम ताकतवर हुए तुमने गेम पलट दी। और सैमी के बारे में बोलती है तुम अमीर हो, बस शौक के लिए काम कर रही हो। निकोलस के बारे में बोलती है कि तुम एक्स मरीन थे पर तुमको भागना नहीं चाहिए था। तब डीन बोलता है मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। तब जॉय बोलती है तुम प्रोफेशनल नहीं हो, सिर्फ अच्छे ड्राइवर हो। और तभी फ्रैंक बोलता है कि तुम एक नशेड़ी हो जिसने अभी भी नशा छोड़ा है, और मेरे से चालाकी मत करना। तब जॉय बोलती है मैं बच्ची को देख कर आती हूँ, और एबिगेल काफी डरी होती है और अपनी आंखों की पट्टी खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है तुम मेरे को मार तो नहीं दोगी। जॉय बोलती है कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और पिंकी प्रॉमिस करती है। और एबिगेल बोलती है क्या तुम मेरे पापा को जानती हो। तब जॉय बोलती है नहीं मेरे को मत बताओ। और एबिगेल बोलती है मेरे पिता को मेरी कोई फिक्र नहीं है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब जॉय जाने लगती है तब एबिगेल बोलती है जो तुम्हारे साथ होगा मुझे इसका बहुत अफसोस है। और जॉय फ्रैंक को बोलती है तुमको उसके पिता के बारे में कुछ पता है क्या। एबिगेल बोल रही है कि उसके पिता बहुत खतरनाक है। तब फ्रैंक बोलता है वो डर के मारे बोल रही होगी। और तभी फ्रैंक एबिगेल के रूम में जाता है और वो उसका चेहरा देख लेती है, और फ्रैंक उसको दूसरी तरफ मुंह करने को बोलता है और पूछता है मेरी आंखों का रंग क्या है, तुमने मेरा चेहरा देखा है। और एबिगेल बोलती है मेरे को नहीं पता, और वो उसके डैड के बारे में पूछता है। तब एबिगेल बोलती है जॉय ने बोला है उसको नहीं जानना है, पर फ्रैंक बोलता है मेरे को बताओ। तब एबिगेल अपने पिता का नाम बोलती है क्रिस्टोफ लेजार, और ये नाम सुनकर फ्रैंक डर जाता है, और वो बाहर आकर बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा आपस में बांट लेना। सब उसको पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है
जिसकी लड़की तुमने किडनैप की है वो सबसे बड़ा माफिया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तब जॉय बोलती है कि हम खाना रख देते हैं और उसके घर में कॉल करके यहाँ से भाग जाते हैं। तब फ्रैंक बोलता है उसने मेरा चेहरा देख लिया है, हम पकड़े जाएंगे, उस लड़की को मारना ही ठीक होगा। पर जॉय बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको एक दूसरे के बारे में सब पता है। और तभी डीन बोलता है अगर हम उसको यहाँ छोड़कर चले गए तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे और मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है। फिर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं और जॉय घर को अंदर से चेक करती है। जब वो अंदर जाती है तो घर काफी बड़ा होता है और वहां हम एक मूर्ति को देखते हैं। वहीं वो विंडो को ओपन करती है। तभी जॉय निकोलस के पास पहुंच जाता है और कहता है मेरे को यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं है, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। दूसरी तरफ सैमी अपने रूम में आती है और बैठकर टीवी देखती है। वही डीन उसको डराता है और सैमी उसको रूम से बाहर निकाल देती है। डीन जब बाहर आता है तो वो सोए हुए पीटर से पंगे लेता है और घर के अंदर की तरफ जाता है जहाँ उसको एक हिडन रूम मिलता है जिसमें पेंटिंग की होती है। और जब वो नीचे आता है तब उसको वहां पर भी एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसमें वो आराम से जाता है और एक चूहे को देखकर डर जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है। और तभी उसका कोई पैर खींच लेता है और वो चिल्लाता है और उसकी आवाज सैमी सुन लेती है और उसको देखने के लिए आती है पर उसको वहां कोई नहीं मिलता। पर जब वो वापस जाती है तब वो देखती है कि डीन चेयर पर बैठा है और उसके पास जाती है। तभी उसकी पहले से ही कटी हुई गर्दन उसके हाथों में गिर जाती है और वो चिल्लाती है। उसकी आवाज से पीटर आ जाता है और डीन को देखकर हिल जाता है और सबको बुलाने के लिए भागता है। फ्रैंक तब देखकर बोलता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है। और जॉय बोलती है कुछ कहानियां हैं लजार के हिटमैन से जुड़ी हुई, इसका नाम वोल्डस है। फिर निकोलस बताता है लजार के 3 खास आदमियों को FBI ने पकड़ लिया था और उसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ 30वें मंजिल पर रखा था और वहां सिर्फ एक दरवाजा और एक खिड़की थी। पर अगले एक दिन सभी आदमी मारे जा चुके थे और यही वोल्डस की पहचान है, तो सोचो उसने कैसे किया होगा। और फ्रैंक बोलता है कि लैम्बर्ट ने हमको फंसाया है शायद, और जॉय बोलती है शायद हम में से ही कोई वोल्डस है। फिर वो एबिगेल को देखने के लिए जाते हैं और वो ठीक होती है। निकोलस जाने के लिए बोलता है और जॉय उसको रोकती है, पर जब वो डोर ओपन करता है तो पूरी तरह से लॉक होता है। फिर पीटर उसको खोलने के लिए टक्कर मारता है पर वो नहीं खुलता और उसी टाइम पूरा घर सील हो जाता है और तब सबको समझ आता है कि ये उनको फंसाने की चाल है। फिर जॉय एबिगेल के पास जाती है और उसको पूछती है रूम में कोई आया तो नहीं था, और उसको बोलती है मुझे पिंकी प्रॉमिस करो, तुम मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रही। वो एबिगेल रोने लगती है और बोलती है वो चश्मे वाला आदमी मुझे मार देगा अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया। और जॉय बोलती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तब एबिगेल बोलती है चश्मे वाला आदमी मेरे डैड के लिए काम करता है और उसका नाम ही वोल्डस है। और तभी निकोलस जॉय को बुलाने आता है और बोलता है किसी ने मेरी राइफल चुरा ली है। और जॉय बोलती है फ्रेड ही वोल्डस है और वो पावर छीनना चाहता है। उसको सुनकर निकोलस बोलता है फ्रैंक के अलावा सब अनाड़ी है, बस हम दोनों ही सब संभाल सकते हैं। और दोनों गन लोड करते हैं और दोनों तरफ से हमला करने जाते हैं। तभी निकोलस एक जगह खड़ा हो जाता है और जॉय उसके पास जाती है। वो देखती है कि निकोलस को किसी ने जान से मार दिया है। और फिर जॉय नीचे जाती है और सब पे बंदूक तानती है और फ्रैंक को बोलती है तुम हमें यहाँ मारने के लिए लेकर आए हो। और फ्रैंक भी उसके ऊपर बंदूक तान देता है और जॉय बोलती है तुम ही वोल्डस हो, मेरे को एबिगेल ने बताया है और तुमने ही डीन और निकोलस को मारा है। फिर फ्रैंक बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, एबिगेल झूठ बोल रही है और मेरे को इसकी जड़ तक पहुंचना है। और वहीं पीटर रूम की तरफ भागता है और एबिगेल को गोली मारने लगता है और जॉय उसको आकर बचा लेती है और सभी उस कमरे में आ जाते हैं। और वहीं सब बहस कर रहे होते हैं कि तभी एबिगेल अपनी हथकड़ी से हाथ निकाल लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है और पीटर पे कूद जाती है और काटने लगती है। पर यह देखकर फ्रैंक उसके सर पे गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से खड़ी होती है और हंसती हुई अपना खून साफ करती है और उन पे हमला करती है। ये देखकर जॉय उस पर गोलियां चलाती है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसको रूम में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। पर वो अंदर चिल्लाती है और फिर सबको पता लगता है कि उन्होंने वैम्पायर को ही किडनैप किया है और एबिगेल ही वोल्डस है। तो सभी बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं पर सब कुछ लॉक होता है। और फिर सैमी मैन्युअली घर के सिस्टम को हैक करने के लिए बोलती है और वो कंट्रोल रूम ढूंढने के लिए जाती है और बाकी वैम्पायर को मारने की बात करते हैं। तभी फ्रैंक पीटर की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है या तो हमारी मदद करो नहीं तो अपने आप को 120 किलो की लाश समझो। पर पीटर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फ्रैंक बोलता है पुल की स्टिक को शार्प करके हथियारा बनाओ और सैमी को गार्लिक लेने के लिए भेजता है। फ्रैंक और सभी उसको मारने का प्लान बनाते हैं पर जॉय बोलती है लजार को एबिगेल को वापस दे देते हैं और शायद वो हमारी जान बख्श दे। और सैमी लहसुन की जगह प्याज ले आती है। फिर जॉय बोलती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और फिर तीनों एबिगेल को मारने के लिए डरते हो जाते हैं और जैसे रूम के अंदर एंटर करते हैं एबिगेल रूम में नहीं होती
पर ऊपर से म्यूजिक की आवाज आती है। फिर सब ऊपर जाते हैं। वहाँ एबिगेल डांस कर रही होती है, वो भी डीन की बॉडी के साथ, और सबको देखकर बोलती है क्या हुआ, चलो बात करते हैं। सैमी उसके ऊपर हमला करती है, पर एबिगेल उसके हाथ से लहसुन छीनकर उसकी खुशबू लेती है। उसको कुछ नहीं होता और सैमी को मारती है, और पीटर उसको बचाने जाता है, पर एबिगेल उसके गर्दन से क्रॉस निकालकर उसकी छाती पर मारती है। और जब फ्रैंक उसको बचाने जाता है तो वो उसके ही स्टिक को उसके पैर में घुसा देती है और सभी वहां से भाग जाते हैं। और एबिगेल उनको देखकर हंसती है और सब एबिगेल से मार खाकर वापस आते हैं। तब जॉय फ्रैंक के पैर में फंसी हुई लकड़ी को खींचती है और बोलती है तुम्हारा कोई हथियार काम नहीं आया ना, और बताती है ये इंजेक्शन ही उस पर असर करते हैं। फिर से सभी मिलकर दोबारा हमला करने के लिए जाते हैं, वो भी अलग अलग जगह से, पर एबिगेल उनको किसी भी फ्लोर पर नहीं मिलती। फिर सैमी को एक ताबूत मिलता है जिसको वो खोलती है, पर उसमें भी कुछ नहीं होता। फिर सैमी दूसरी तरफ जाती है और देखती है, पर वहां वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है जिसमें बहुत सारी लाशें होती है, और पीटर की उंगली में लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है जिसको निकालता है। और उसी टाइम एबिगेल उसकी तरफ चलकर आती है और वो भागता है और उसको रूम में बंद कर देता है, पर एबिगेल दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और फिर से पीछा करती है। और पीटर जब दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है तब फ्रैंक दूसरी तरफ से दरवाजा खोलता है और पीटर नीचे गिर जाता है। और तभी एबिगेल सीढ़ी के ऊपर की तरफ से भागती है और फ्रैंक को नीचे धकेल देती है और फ्रैंक को बोलती है मेरी आंखों का कलर क्या है। जब जॉय इंजेक्शन लगाने जाती है तब एबिगेल उसको मारकर दूर फेंक देती है और इंजेक्शन दूसरी तरफ गिर जाता है और एबिगेल उसका गला दबाती है। फ्रैंक सैमी से हेल्प मांगता है और सैमी जब एबिगेल को पीछे से पकड़ती है तब एबिगेल सैमी को काट लेती है और वो छोड़कर भाग जाती है। फिर एबिगेल फ्रैंक को पकड़कर हवा में उड़ती है, तभी पीटर उसके ऊपर कूद के उसको नीचे गिरा देता है और जॉयस को इंजेक्शन लगा देती है। और एबिगेल बोलती है मैं सबको मार दूंगी और सबके सर तोड़कर उनका सारा खून पी जाऊंगी, और बेहोश हो जाती है। वहीं सैमी पूछती है मेरे को वैम्पायर ने काटा है, क्या होगा मेरे साथ, पर किसी को कुछ नहीं पता होता। जब एबिगेल उठती है तब वो पिंजरे में कैद होती है और जॉय को बोलती है मेरे को छोड़ दो, मेरे को डर लग रहा है। तब जॉय बोलती है नाटक अच्छा कर लेती हो। तभी एबिगेल बोलती है काफी सदियों का एक्सपीरियंस है, और सैमी को बोलती है शायद तुम वैम्पायर बन जाओगी। और फ्रैंक उसको सॉरी बोलता है और बोलता है मैं पता नहीं था तुम्हारे पिता कौन है। फिर एबिगेल बोलती है तुम मेरे पिता के लिए ही काम करते हो और मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आई हूँ, और लैम्बर्ट मेरे लिए ही काम करता है। सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताती है कि तुमने क्या क्या किया है और उन सबके असली नाम क्या है और वो क्या क्या काम करते थे और उन्होंने क्या क्या हेरा फेरी की है। और बोलती है मैंने सच में उन 3 लोगों को मारा था जिनको सीबीआई ने सिक्योरिटी दी थी, और जिसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो था फ्रैंक। और बोलती है तुम सबने मेरे पिता का कोई ना कोई नुकसान किया है और मेरे को अपने खाने से खेलना अच्छा लगता है, और तुम कोई खास नहीं हो, मैंने बहुत से लोगों को मारा है इसी जगह, अगर मेरे को बाहर निकाला तो मैं 2 लोगों को जिंदा छोड़ दूंगी। ये बात सुनकर फ्रैंक बोलता है उसको मार देते हैं, और पीटर उसकी बातों में आ जाता है और सब पे बंदूक तान देता है। और एबिगेल बोलती है ये बात सही है, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते और मेरे बदले में तुमको कुछ भी नहीं देंगे। फिर एबिगेल पीटर को बोलती है लॉक खोलो। तब जॉय बोलती है तुमने लॉक को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जब पीटर लॉक खोलने लगता है तभी जॉय उसको गोली मार देती है और गोली उसको छू कर निकल जाती है। फिर फ्रैंक एबिगेल के पास रुकता है। तब एबिगेल बोलती है कि ऑफर अभी भी है। तब फ्रैंक बोलता है मेरे को बस बाहर निकलना है। और एबिगेल बोलती है मैं बताती हूँ कैसे बाहर निकलना है, पर मेरे को तुरंत छोड़ना होगा। और बताती है लाइब्रेरी में एक सीक्रेट दरवाजा है, वहाँ एक बुक है, उसको उठाना और दरवाजा खुल जाएगा। फ्रैंक बोलता है ठीक है और अपनी डील तोड़ देता है और उसको नहीं खोलता और बोलता है तुम बेवकूफ बन गई हो। और तभी एबिगेल हंसती है और अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ देती है और फ्रैंक को मारने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसको काटने लगती है जॉय आकर वही खिड़की तोड़ती है जिससे धूप अंदर आ जाती है और एबिगेल का हाथ सूरज की रोशनी में फट जाता है और वो चिल्लाती है और पीछे की तरफ भाग जाती है, पर उसका हाथ फिर से बनने लगता है और सब लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पर रोशनी होती है। तब सैमी धूप में जाकर चेक करती है पर उसको कुछ नहीं होता और फ्रैंक वो बुक ढूंढ लेता है पर दरवाजा नहीं खुलता और वो गुस्से से सभी किताबें फेंकने लगता है और सब हंसते हैं। और जो दीवार तोड़ने लगती है और बोलती है अंधेरा होने पर हम में से कोई नहीं बचेगा, और सब शांत हो जाते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर सैमी को आइडिया आता है कि वो पावर कट कर देगी और सब दरवाजे खुल जाएंगे। फिर वो 2 ग्रुप बनाकर कमरा ढूंढते हैं और सैमी को पीटर बोलता है तुम रो मत, हम दोस्त हैं, हम बाहर जरूर निकलेंगे। और तभी एबिगेल गाना लगाती है और सैमी का घाव भरने लगता है और उसको एबिगेल की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो पीटर पर हमला करती है और उसको मार देती है। और सैमी एबिगेल के पूरे कंट्रोल में आ जाती है और डांस करती है 2 जिस्म एक जान की तरह। और तभी जॉय और फ्रैंक वहां पहुंचते हैं और सैमी बोलती है
एबिगेल ने इसको मार दिया और नाटक करती है और जॉय सैमी को अपने पास आने के लिए बोलती है, पर वो उनकी तरफ भागने लगती है और जैसे उसकी तरफ मारने के लिए दूसरे रूम में भागती है तब जॉय सिल्वर प्लेट से उसकी तरफ रोशनी ट्रांसफर करती है जिससे सैमी फट जाती है और उसी समय एक दूसरा दरवाजा खुलता है। फ्रैंक और जॉय उस तरफ जाते हैं। इनको सीक्रेट रूम में लैम्बर्ट मिलता है, वो भी वैम्पायर होता है और जॉय को पकड़ लेता है और गला दबाता है और फ्रैंक को बोलता है एबिगेल ने मेरे को 2 साल पहले बदला, उसको पता चल गया था कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, उसने मेरे परिवार को भी धमकाया और मैं बस उसके डैड के दुश्मनों को यहाँ लेकर आने का काम करता हूँ ताकि एबिगेल अपने शिकार का मजा ले सके। पर अब ज्यादा हो गया है, या तो तुम मर सकते हो या फिर एबिगेल को मारने में मेरी मदद कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुमको मिलेगा और हम एबिगेल और उसके डैड को मार देंगे और सब कुछ हमारा होगा। और तभी लैम्बर्ट जॉय को उठाकर फेंक देता है और फिर फ्रैंक लैम्बर्ट को अपने आप को काटने देता है और लैम्बर्ट उसको अपना खून पिलाता है जिसकी वजह से उसमें भी वो शक्तियां आ जाती है। फिर फ्रैंक खून की उल्टी करता है और वहीं लैम्बर्ट जॉय को जिंदा देखकर बोलता है फ्रैंक तुम्हारा पहला शिकार। पर फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मार देता है और वहीं एबिगेल वहां आ जाती है और फ्रैंक पर हमला करती है और फ्रैंक भी उसको काट लेता है और जॉय दरवाजा खोलकर भागने लगती है, पर आगे सभी दरवाजे बंद होते हैं और जॉय तभी अपने बेटे को फोन करती है और उसके लिए मैसेज छोड़ती है और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज हो। और तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है और जॉय को उठा कर पटकता है और उसको नीचे फेंकने के लिए लटका देता है और जैसे उसको नीचे फेंकता है तभी एबिगेल उसको आकर बचा लेती है और बोलती है तुम मेरी मदद करो, मैं तुमको छोड़ दूंगी और तुम अपने बेटे से फिर मिल पाओगी। फिर फ्रैंक नीचे जाता है और दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं पर फ्रैंक जॉय के सीने में रॉड डालकर रोक देता है और एबिगेल से लड़कर उसको हराता है, उसका खून चूसता है और तभी एबिगेल जॉय को पिंकी प्रॉमिस करती है और नीचे गिर जाती है। जैसे फ्रैंक जॉय को काटकर अपने बस में करता है उसको बोलता है कि एबिगेल को मार दो, तभी जॉय फ्रैंक पर हमला कर देती है और वो उसको उठाकर फिर से फेंक देता है और तभी एबिगेल भी हमला करती है और जॉय भी उसको रोकती है। जब एबिगेल फ्रैंक के सीने में लकड़ी डालती है तभी जॉय भी उसकी हेल्प करती है और तब एबिगेल बोलती है वैम्पायर बनना इतना आसान नहीं होता, बुरे कामों को अच्छे से अंजाम देने के लिए कई सदियां लग जाती हैं। और वहीं फ्रैंक फट जाता है और एबिगेल जॉय को थैंक यू बोलती है और जैसी जॉय जाने लगती है तभी उसका पिता लेजार आ जाता है जिसको देखकर जॉय डर जाती है और वो उसका खून पीने के लिए जाता है। पर एबिगेल अपने पिता को बोलती है इसने मेरी जान बचाई है, पर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। फिर उसका पिता जॉय को रिस्पेक्ट देता है और जाने के लिए बोलता है और एबिगेल उसको लास्ट गुड बाय बोलती है। तब जॉय बाहर आकर कैंडी खाती है और वहां से चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।